आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, और वो विषय तो वही सोलो है, लेकिन सोलो में नया एंगल। और वो नया एंगल ये है कि सोलो में एनर्जी। जब आप सोलो परफॉर्म करते हैं, जब आप सोलो प्ले करते हैं, सोलो नाटक करते हैं, या सोलो के रूप में आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, मान लीजिए आप कविता पाठ करने के लिए गए हैं, मान लीजिए कि आप कहानी पाठ करने के लिए गए हैं, मान लीजिए कि आप गाना गाने के लिए गए हैं, मान लीजिए कि आप नृत्य करने के लिए गए हैं, आपका कोई भी सोलो परफॉर्मेंस है, तो उसमें आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आपके बदन की एनर्जी अगर वो नहीं रहेगी तो अगला जो है वो एनर्जाइज नहीं होगा, और अगला जो है वो एनर्जाइज होने के लिए आपका परफॉर्मेंस देखने आया है। वो बैठ करके वो राम नाम रटने नहीं आया है। इनफैक्ट वो जो राम राम रटने के लिए, जो रटवाने के लिए जो आते हैं, उनकी एनर्जी लेवल भी आप देखिएगा, कोई भी ऐसे ऐसे राम 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 करके नहीं रटता है। वो सब जो है एकदम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पूरी एनर्जी के साथ आपको इतना एनर्जाइज करते हैं कि वो झूमे या ना झूमे, आप उड़ करके जो है ना वहीं पर आप झूमने लगते हैं। तो ये है भैया एनर्जी का कमाल। तो आपको भी अपने सोलो परफॉर्मेंस में, या आप जो परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं उसमें अपनी एनर्जी को लगाना और अपनी एनर्जी को ले करके आना, खींच करके लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से खींचेंगे एनर्जी? वो एनर्जी आप खींचेंगे सबसे पहले, अगर हम फिजिकली हम सोचें कि कहाँ से हमको लेकर के आना है, तो एनर्जी हमारे केंद्र में रहता है, हमारे नाभि में रहता है। वहाँ से आपको जो है वो खींच के लाना होता है। दूसरी एनर्जी हमारे दिमाग में रहता है, वहाँ से आपको लेकर के आना होता है। तीसरे एनर्जी हमें अपने परफॉर्मेंस स्थल पे मिलता है, चाहे आप वो शूट के लिए हो, चाहे वो आप स्टेज पर हो परफॉर्मेंस करने के लिए। क्योंकि द मोमेंट आप वहाँ घुसते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आनी चाहिए, उस कैरेक्टर की एनर्जी आनी चाहिए, उस परफॉर्मेंस की एनर्जी आनी चाहिए। और जब वो परफॉर्मेंस की एनर्जी आपके अंदर आती है तो फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत, क्या उसको कहेंगे कि बहुत ही एनलाइटन होता है। अब ये सुनिए, एनर्जी होने का मतलब या एनर्जी ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो रोल मिला है वो बहुत ऐसा रोल मिला है कि उसमें जो है हम क्या एनर्जी दिखाएंगे। नहीं, अगर मान लीजिए कि मुझे पेशेंट का रोल मिला है, मैं एक बहुत ही बिल्कुल अंतिम अवस्था में जाने वाली पेशेंट हूँ कि जिसका अभी बस टी बोल जाने वाला है, तो भी मुझे उसके परफॉर्मेंस में एक एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे कराह करके किसी को बुलाना है, अरे कहाँ गए, राम जी उठा ले हमको, तो हमको ये भी बोलना है, तो हमको एक उस पूरी एनर्जी के साथ, ये ऐसे नहीं अगर हम बोलते हैं कहाँ गए राम जी उठा ले हमको, अगर हम बिल्कुल ही ऐसे डम हो जाएंगे तो हमारे, देखिए अगर हम स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टेज पर अगर आप फुसफुसाना भी है तो हमको, क्योंकि हमारे पास जो है वो, हम 200 लोग हैं सामने, 2000 लोग हैं सामने, उन तक अपनी बात पहुंचानी है, तो हमको फुसफुसा करके भी अगर बोलना है तो सुनती हो कौन आया है, ये नहीं बोलना होता है सुनती हो देखो तो कौन आया हुआ है, अरे अपना, अरे अपना दी, अरे अपनी भाभी आई है, हाँ भाभी आई है, भाभी आई है, भाभी आई है, भाभी आई है। तो कहने का ये मतलब है कि उसमें एनर्जी। अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। मैं अभी एक जो हमारा सोलो परफॉर्मेंस क्लास चलती है उसमें मैं अपनी एक कहानी का मंचन हमारी एक कर रही हैं, और उस पर उनके बिल्कुल वो HIV पर बेस्ड है वो कहानी। तो HIV बेस्ड कहानी है, HIV ग्रस्त पेशेंट है। वो पेशेंट काफ़ी अरसे से, क्योंकि उसे गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कारण उसे HIV हुआ है, तो वो उस डॉक्टर को खोज रही है जिस डॉक्टर के कारण आज वो इस कंडीशन में पहुंची है।
अब वो बहुत लंबा से कहीं बहुत दूर से चल के 4 घंटे 3 घंटे की जर्नी करके, उसके बाद 2 घंटे अस्पताल में उसको खोज करके, और तब उसके बाद फाइनली जो है वो 5-6 घंटे अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद अब वो पूरी एग्जॉस्टेड है, और फिर उसे डॉक्टर मिला है। अब उसे डॉक्टर, उस एग्जॉस्टेड अवस्था में उसको अपनी बात कहनी है, तो वो कैसे कहेगी? जो कह रही है लेकिन उसमें भी वो एनर्जी चाहिए। वो कहती है, मैं आपको थोड़ा करके आपको बताती हूँ। डॉक्टर मैं रत्ना, एक सीधी सादी बीए पास, साधारण शकल सूरत, दिमाग भी इतना तेज नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाते, लेकिन इससे ये तो नहीं कि मैं इंसान से शैतान हो गई। और ये एनर्जी उसकी होनी चाहिए, वो बिल्कुल थकान से चूर है, लेकिन उसके बावजूद उसको परफॉर्म करना है, तो वो एनर्जी उसको चाहिए। और वही जब अब वो अपने फ्लैशबैक में जब जाती है, वहाँ से निकलती है, वो फ्लैशबैक में जाती है, तो जब वो अपने युवावस्था में है, जब उसकी शादी हो रही है या शादी हुई है, या अपने घर परिवार के बारे में कहती है, तो आप एक्टर हैं, आप सारे समय उस HIV पेशेंट की वो उस हालत में आप नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। जब पास्ट को याद कर रहे हैं, या इवन आप उस अवस्था में भी रहते, मान लीजिए आपको इंजेक्शन चढ़ाया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, और उस इंजेक्शन में आपको लगता, अचानक आपने देखा कि गलत इंजेक्शन दे रहा है, तो आप क्या ऐसे ही हमेशा रहेंगे? ये क्या कर रहे हो? अचानक आपकी आवाज़ तेज हो जाती है। ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति है, आप कभी आजमा करके देखिएगा। वास्तविक स्थिति है, सोचने वाली स्थिति है कि वैसे हम बेड पे पड़े हुए हैं, लगता है कि अब टें बोल गए, लेकिन हमने देखा कि मुझे कुछ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फट से हमने हाथ खींच लिया, झट से हमने जो है वो मना कर दिया, आवाज़ हमारी ऊंची हो गई। कहाँ से आई? एनर्जी। वो एनर्जी जो है, जो हमें नेचर ने दिया है रेजिस्ट करने का, वही एनर्जी जो है हमें इन्हेंस करना है, अपने में एक्वायर करना है, अपने परफॉर्मेंस को साउंड और बेहतर बनाने के लिए। अब यही देखिए कि यही रत्ना जब अपने उसमें आती है, अपने युवावस्था में आती है, जब उसकी शादी हुई है, तो उस समय वो कहती है, तो उस समय देखिए कि वहाँ से निकल के फ्लैशबैक में आई है, तो वहाँ से वो कैसे वो कहती है और किस तरीके से वो कहती है। मैं थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि इस प्ले को मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ। तो देखिए, खूबसूरत तो थी नहीं मैं, लेकिन फिर भी एक सरकारी कंपनी में नौकरी भी लग गई, और एक अच्छे से परिवार के एक अच्छे से लड़के से मेरी शादी भी हो गई। अब वही उसके बाद जो है तुरंत उसे याद आता है कि उसके बचपन में वो कितनी, मतलब चूंकि वो बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत ये नहीं है, लद्दड़ बद्दड़ सी है, तो वो बचपन से वैसी ही है। तो उसको अब सहेलियां उसके, और सहेलियों के साथ एकदम छोटी सी 8-10 साल की बच्ची है, तो 8-10 साल की बच्ची जो है वो कहेगी, अरे रत्ना ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? अरे अच्छे तो कपड़े पहने, कहाँ इतने अच्छे तो कपड़े पहने हैं, देखो मम्मी ने कितने महंगे कपड़े ला करके दिए हैं। अरे रत्ना मेरी माँ, अच्छे कपड़े नहीं, स्मार्टली पहन, स्मार्टली सलीके से पहन, सलीके से। अब ये अलग 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 रूप है। ये एनर्जी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पेशेंट का रोल कर रही हूँ तो मुझे ये एनर्जी क्यों चाहिए। आपको ये एनर्जी चाहिए क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं, उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इन सारे सिचुएशन के लिए, और सोलो में चूंकि आप हैं तो मैं हर बार वही कहती हूँ कि सोलो का मतलब है कि आप स्टेज पर अकेले हैं। तो अकेले हैं तो बिल्कुल बिजली की चपलता की तरह जो है वो आपके अंदर खट 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 खट, जो हमारे डायरेक्टर हमें कहते थे, वही मैं आपको भी कह रही हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है वो होना चाहिए। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर मुझे ताल देना है तो
चल मेरा पानी पिला, चल मेरा पानी पिला, राम जी आजा आजा, राम जी आजा। तो ये जो है वो, और उसी में मुझे अगर ये करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, तो ये थक गई हूँ तो ये करते हुए भी मुझे वो उसको दिखाना होगा कि ठन 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 ठन। हम करेंगे, लेकिन उसमें एनर्जी हमारी जो है वो हर समय वो रहेगी, ताकि उसके तुरंत बाद अगर मुझे मान लीजिए कि मैंने किया, मैं इससे मुझे याद आ गया कि जब मैं समाधि भाई राम सिंह करती हूँ, तो समाधि भाई राम सिंह में करने में वो यही होता है कि जब मैं समाधि भाई राम सिंह करती हूँ तो उसमें यही है कि वो जो 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 चरित्र है, वो चरित्र उसे लोग मार देते हैं, पीट पीट के उसे लोग मार देते हैं। तो वो लास्ट उसका वही है कि वो ये ऐसे 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 करके वो ये हो गया है। और उसके बाद जो है कि अगला है कि फिर एक चमत्कार हुआ। अब उस चमत्कार को दिखाने के लिए मुझे चमत्कारिक रूप फेस पे वो एक्सप्रेशन लाना है, तो मैंने एकदम बिल्कुल फिर जैसे एक चमत्कार हुआ। तो ये मरने का जो एक सीन है, और उस सीन है उसके पहले उसके पूरे उसको चूंकि लोग सब मार पीट रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें करने के साथ उसका जो है वो सारी चीज़ों के साथ वो कर रहा है और दिखा रहा है, और उसके बाद जो है तुरंत चमत्कार हो गया। तो ये बताने के लिए आपके अंदर जब तक आप उस एनर्जी को मेंटेन करेंगे, तब आप अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकेंगे। ये वैसे ही जैसे देखिए कि मैं 10 मिनट से आपको बोल रही हूँ आपके साथ, तो अपनी इस पूरी एनर्जी के साथ बोल रही हूँ, मैं ऐसे 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 करके नहीं बोल रही हूँ। तो आप उस एनर्जी को मेंटेन किए रहे, बनाए रखिए, और फिर हम अगली बार आपसे किसी और विषय पर आपके साथ मुखातिब होंगे। और तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि आपके किसी विषय पर मैं बोल सकती हूँ तो मुझे बताइए, मुझे उसके पॉसिबल हुआ तो बोल करके मुझे उसमें खुशी होगी। और तब तक के लिए विवाह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ खैर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।